जय माता दी। मंगला गौरी व्रत 2024 पूजा अनुष्ठान कथा और महत्व। मंगला गौरी व्रत कब से प्रारंभ है और कब समापन है? मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं और सावन का पवित्र महीना चल लिया। सावन के पवित्र महीने में मंगलवार का जो दिन है वो माता गौरी को समर्पित है। यही मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं और 13 तारीख जो अगस्त की है वही मंगला गौरी मंगलवार का दिन है, समापन होगा। तो इस महीने में मंगला गौरी का व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं मंगला गौरी व्रत श्रावण मास में मंगला गौरी व्रत मनाया जाता है। अगर तो भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का दिन चुना जाता है। वहीं श्रावण मास का जो मंगलवार होता है वो माता गौरी को समर्पित होता है। कहते हैं यह महत्वपूर्ण हिंदू अनुष्ठान है जो देवी गौरी की भक्ति केंद्रित करता है। विवाहित महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। अविवाहित महिलाएं आदर्श जीवन साथी के लिए अनुष्ठानों में पवित्र स्नान, लाल कपड़े पहनना, मूर्ति को सजाना, पवित्र कथाएं पढ़ना, मंत्रों का जाप करना, खीर का भोग लगाना, आरती करना शामिल। इसका उद्देश्य मांगलिक दोषों को कम करना होता है। जिनका भी विवाहित जीवन में मांगलिक दोष है या कुंडली में जो कन्याओं का विवाह नहीं होता उनको कम करने के लिए, और वहीं जो महिलाएं होती हैं वो अपनी विवाहिक जीवन के अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। कहते हैं लास्ट का जो मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा वो 13 अगस्त को रखा जाएगा और बीच बीच सावन में कब पढ़ना है वो सब जानेंगे, महत्व जानेंगे, कथा जानेंगे और अपने पति की दीर्घायु के लिए किस प्रकार पूजा अर्चना आराधना करनी चाहिए। यहाँ भगवान शिव और माता गौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं मंगला गौरी व्रत श्रावण मास के शुरू होने जा रहे हैं, जो शुरू हो चुके हैं। इस टाइम पर थोड़े कारणवश मैं वीडियो बनाना बहुत लेट हो गया दोस्तों, मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसके कारण मैं थोड़ा भूल गई और मेरा विशेष ध्यान आया कि मैं अपने भक्तों के लिए, अपने सभी उन भक्तों के लिए जो लोग भगवान शिव से इतने प्रेम करते हैं और सावन का महीना इतना पवित्र माना जाता है और सब भक्तों को बेसब्री से इंतजार रहता है, हमें भी औरों को भी। लेकिन यहीं पर भगवान शिव के लिए बहुत भक्त जो हरिद्वार से पैदल नंगे पांव भगे चले आ रहे हैं भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए। वहीं सावन का इतना ट्रेंड चल रहा है और इतना पवित्र महीना माना जाता है, बहुत ही अच्छा है। कहते हैं यह व्रत मुख्य रूप से मंगलवार का श्रावण के महीने में पड़ने वाला प्रत्येक मंगलवार को मनाया जाता है। इस दिन शुभ दिन पर महिलाएं भक्त अपार श्रद्धा के साथ व्रत रखती हैं। ये भगवान माता गौरी की पूजा करती हैं और आशीर्वाद मांगती हैं। कहते हैं मंगला गौरी व्रत यानी 23 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है, वहीं इसका समापन 13 अगस्त 2024 को होगा। कहते हैं मंगला गौरी व्रत सूची कब कब पढ़ लें। श्रावण के महीने में मंगला गौरी व्रत पहला प्रथम व्रत जो 23 जुलाई को निकल चुका है, दूसरा मंगला गौरी व्रत 30 जुलाई को है, तीसरा मंगला गौरी व्रत 6 अगस्त 2024 को है, चौथा मंगला गौरी व्रत 13 अगस्त को है। और ये बहुत ही मंगलवार खास हैं। इन मंगलवार में कौन सी पूजा करनी चाहिए दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, स्किप मत करिए। जानने से पहले अगर आपने वीडियो चैनल से पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कहते हैं मंगलवार व्रत जो है महत्वपूर्ण है और मंगला गौरी व्रत का जो महत्व है, मंगला गौरी व्रत हिंदू धर्म में बहुत धार्मिक महत्व रखता है। यह दिन पूरी तरह से माता गौरी की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है। इस पवित्र दिन पर भक्त माँ गौरी की पूजा करते हैं और यह व्रत मुख्य रूप से श्रावण माह में मंगलवार के दिन ही मनाया जाता है, क्योंकि मंगलवार का जो दिन है ये माता गौरी को समर्पित है। बाकी हनुमान जी को, और हनुमान जी भी भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं, तो ये दोनों ही भगवान को, माता गौरी और भगवान शिव को, माता हनुमान जी को पसंद है। लेकिन वही पवित्र महीना भगवान शिव के लिए है, तो ये बेहद खास मंगलवार माने जाते हैं। और इस मंगलवार को आप जो भी मुराद, जो भी इच्छाएं आपने मांगते हैं वो अवश्य पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है और इस महीने में महादेव की पूजा बड़े शिद्दत से करते हैं। भक्त बड़े श्रद्धालु, बड़े भीड़ उमड़ती है, क्योंकि भक्त ये जो महीना है वो बहुत ही पवित्र महीना है भगवान शिव की भक्ति आराधना अर्चना करने के लिए, क्योंकि इस महीने में भगवान से जो भी इच्छा अपनी प्रकट करते वो अवश्य पूरी होती है। वहीं इसी महीने में मंगलवार का दिन भी बहुत खास महत्व रखता है, क्योंकि यह दिन माता गौरी को समर्पित होता है। माता गौरी भी अपने भक्तों को मन चाहे वर की प्राप्ति देती है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित अविवाहित महिलाएं रख सकती हैं। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं।
जबकि अविवाहित महिलाएं आदर्श जीवन साथी के लिए व्रत रखती हैं, यानी आदर्श जीवन साथी मिलना चाहिए, उनको मनवांछित वर की प्राप्ति होनी चाहिए और उनको मनचाहा वर मिलना चाहिए। ऐसे कामना करके ही जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं। जिन महिलाओं के विवाह में देरी हो रही होती है, जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, आप जानते हैं ना, किसी की मंगल यो मंगली राशि की है, कोई कहता है कि इसके ऊपर शनि है, कोई कहता है काल सर्प दोष है। तो वैसे ही मांगलिक दोष जो होते हैं, उन्हें मंगल दोषों को, दुष्प्रभावों को कम करने के लिए यह व्रत अवश्य रखा जाता है। जिन भी लड़कियों की कुंडली में मांगलिक दोष है या मंगल का ग्रह भारी होता है, तो वो लड़कियां अवश्य, उनके विवाह में देरी हो रही तो वो ये व्रत अवश्य रखे। इसके व्रत रखने से या पूजा अर्चना करने से मंगलवार की उनका मांगलिक दोष कम हो जाता है। क्या ऐसा माना जाता है कि माँ गौरी सभी भक्तों को मनवांछित इच्छा की पूर्ति का आशीर्वाद देती हैं, कि आपकी जो मनचाही इच्छा है वो माता गौरी अवश्य पूरी करती हैं। इसलिए ये बेहद खास मंगलवार के दिन माने जाते हैं। वही मंगला गौरी व्रत कथा 2024, जब भी व्रत रखते हैं तो आपको कथा अवश्य सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। मैं आगे आपको बताती रहूंगी, वीडियो को स्किप मत करना कि कौन किस तरह से पूजा अर्चना आराधना आपको करनी चाहिए। एक बार धर्मपाल नाम का एक व्यापारी था, वह दोनों बहुत धार्मिक थे और उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ज्योतिषों के भविष्यवाणी थी कि उनके बेटे की मृत्यु कम उम्र में ही हो जाएगी, जो कि 16 साल की उम्र में सांप के काटने से होगी। धर्मपाल और उनकी पत्नी ने कुछ समय बाद भविष्यवाणी के बारे में सब कुछ भूलकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। जिस लड़की से उनके बेटे का विवाह हुआ था वह मंगला गौरी व्रत रखती थी और यह व्रत के प्रभाव से उनके पति की मृत्यु का वह समाप्त हो गया, उसे दीर्घायु प्राप्त हुई और उन्हें सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। मंगला गौरी व्रत का पूजन अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिए? सुबह जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठकर पवित्र स्नान करें, घर और विशेषकर पूजा कक्षों अवश्य साफ करें। महिलाओं को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। एक लकड़ी का तख्ता यानी पटली जो होती है उस पर देवी की मूर्ति रखें। देवी गौरी को आभूषण और वस्त्र से सजाएं। 16 प्रकार के श्रृंगार समर्पित अवश्य करें। 16 रुई की बाती बनाएं और इसे देशी घी का दिया जलाएं। देवी को प्रसन्न करने के लिए कथा का पाठ करें और विभिन्न देवी मंत्रों का जाप करें। खीर का भोग लगाएं और आरती करें। विवाहित महिलाओं को अपने ससुराल वालों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अविवाहित जो महिलाएं होती देवी गौरी का आशीर्वाद लेते और रात में अपना व्रत तोड़ना चाहिए। व्रत खोलने के बाद सात्विक खाना ही खाना चाहिए। हमें कभी भी तामसिक भोजनों से परहेज करना चाहिए। लहसुन, अंडा, नॉनवेज, प्याज, इन चीज़ों को सावन के महीने में नहीं छूना चाहिए। वहीं मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। मंत्र सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्व साधिके शरणमत्ते गौरी नारायणी नमस्तुते। वही दूसरा मंत्र होगा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती शिवा नमस्तुते। ये सभी जानते हैं कि इन मंत्रों का उच्चारण सभी अपनी जीवनचर्या में करते हैं और यही मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं या आप यहाँ वीडियो से भी सुन सकते हैं, नहीं तो सभी के पास किताब होती है उन सब से भी आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता है। इस दिन आपको यही चीज़ों का स्मरण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, यही आपका संपन्न होता है। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी की इस व्रत में सिर्फ जिस लिए आप व्रत रख रहे हैं वही कामना आपके मन में होनी चाहिए और आपको ऐसी कामना किसी को भी नहीं बतानी चाहिए कि आपने इसलिए रखा है व्रत या आपकी कामना ये है। माता गौरी तभी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। आपको सिर्फ इन मंत्रों का ध्यान रखना है और विशेष करके कोशिश करनी है कि आपको किसी को शब्द नहीं बोलने चाहिए इस दिन, या आप किसी का इसमें दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सके तो अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए जिनसे कि उनके मुख से आपके लिए दुआएं ही निकले, आपको आशीर्वाद ही प्रदान करें। कहते हैं ना, भगवान तो किसी भी रूप में, किसी भी क्षण में, हर किसी के अंदर भगवान है। वो आपको किस रूप में आपको आशीर्वाद देते हैं ये किसी ने नहीं जाना, लेकिन आशीर्वाद मिलेगा जरूर। माता गौरी की आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो ये मंगला गौरी व्रत रखने के फायदे थे, महत्व, अनुष्ठान थे जो हिंदू धर्म में रखे जाते हैं और इन व्रतों को करने से